हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा दे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा मैं आज किस विषय में बात कर रही हूँ। तो जैसे आज आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, मुझे जैसे देख रहे हैं, मैं आज से 2-3 साल पहले ऐसा नहीं थी। तो मैंने करवाया है अपना लेज़र ट्रीटमेंट। कैसे, क्यों, कब, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मेरा चेहरा देखिए, इस तरह से दाग पड़ रहे थे चेहरे पर, स्पॉट्स आ रहे थे, ब्लैक स्पॉट्स। पता नहीं क्यों ये दागी अपने आप निकल रहे थे। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए। कभी डॉक्टर का कहना था कि ये मेरा लीवर के कारण हुआ है, क्योंकि मेरे लीवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं डॉक्टर के कहने के अनुसार, और साथ ही मेरा लीवर फैटी लीवर है। तो खैर, इन दागियों को जाना तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुझे पता चला भुवनेश्वर में एक अच्छे डॉक्टर हैं स्किन के, जिनके यहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। तो हम बाई कार अपने यहाँ से निकल गए भुवनेश्वर के लिए। तो हमारे घर, हमने सुबह 5 बजे घर से निकला था, और वहाँ भुवनेश्वर पहुँचते पहुँचते हमें 1 से 1:30 बज गए थे। डॉक्टर 2 बजे आते हैं, तो 2 बजे डॉक्टर आए और मेरा अच्छा से ट्रीटमेंट किया। उन्होंने सब कुछ पहले पूछा, और सारे जानकारी के बाद, पूछताछ के बाद, सारे तहकीकात जो डॉक्टर ने अपनी तरह से किए, सारे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपका दागी है, ये बहुत ही ज़िद्दी दागी है। ये आपके लीवर के कारण हुआ है, हार्मोन्स के गोलमाल होने से। हार्मोन्स प्रेगनेंसी के समय के बाद से निकल रही है 1-2, तो ये आपका ऐसे तो नहीं जाएगा बिल्कुल। कोई दवाई, इसका कोई क्रीम, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि जाएगा। इसका बस एक ही ट्रीटमेंट है, आपको लेज़र ट्रीटमेंट कराना होगा। तो मैं लेज़र ट्रीटमेंट से पहले बहुत डर गई। इसमें खर्चा भी अच्छा आता है, लेकिन मुझे कराना था, क्योंकि इस दागी की वजह से मुझे बहुत जगह बहुत कुछ सुनना पड़ता था। लोग हंसते थे। अब मुझे भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, तो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट के लिए मंजूरी दे दी। तो इस तरह से डॉक्टर ने अपने नर्स को जो भी कहा, वो उस तरह से मेरी ट्रीटमेंट करने लगी। तो जैसे उन्होंने 2-3 तरह के ट्रीटमेंट किए। शुरू में कुछ मॉइस्चराइज़र लगा के मसाज वगैरह किया, फिर एक और क्या पता नहीं, उन्होंने कुछ किया 2-3। लास्ट में उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट किया। तो उनका कहना था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, हमारे यहाँ वीडियो बनाने का कोई परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं सर, हम पूरा वीडियो तो नहीं बनाएंगे आपका, बस थोड़ा-सा ले रहे हैं, ताकि अपने घर में, फैमिली में अपने हस्बैंड को दिखाऊँ कि कैसे क्या कुछ हो रहा था। वैसे मैं इसका लॉन्ग वीडियो कुछ भी ज़्यादा नहीं करूँगी, बस बहुत छोटा-सा ही दिखाऊँगी। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं बीच में वीडियो। तो उनके इसी परमिशन से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट किया गया। तो लास्ट में मेरी फेस में कुछ ऐसा लगाया गया जिससे ये चेहरा मेरा मतलब एनेस्थेसिया की तरह सुन्न हो जाए, और फिर आँखों में इस तरह से उन्होंने एक कैप पहना दिया। उसके बाद उन्होंने एक लेज़र से मेरे चेहरे में इस तरह से करने लगे। तो जब उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट किया दोस्तों, क्या ही कहने, इसके इतने दर्द थे। ये लेज़र ट्रीटमेंट से पहले की एक और ट्रीटमेंट हो रही है, इसके बाद होगी लेज़र ट्रीटमेंट। तो ऐसा लग रहा था कि एक-एक गोली मेरे चेहरे पर बरस रही है। चेहरा फट रहा था। शुरू में हल्का-हल्का पता चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसका करते-करते टाइम हो रहा था, तो इसका असर भी शायद दवाई का कम हो रहा था, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लास्ट में दर्द हो रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं बेड से उठकर खड़ी हो जाऊँ, भाग जाऊँ, लेकिन ये तो संभव नहीं था। बर्दाश्त करना था, मजबूरी थी, और करना ही पड़ेगा। तो मैं इस तरह से लेटी हुई थी, और ये तो मसाज चल रहा है, एक आयरन का मसाज था। इसके बाद लेज़र, जो उन्होंने वीडियो ठीक से करने नहीं दिया, तो मैं इसी वीडियो को दिखा रही हूँ। इसके पहले भी उन लोगों ने कुछ और भी किए थे।
तो मुझे सारे नाम तो नहीं पता, और इस तरह से इस ट्रीटमेंट के बाद लास्ट में उन्होंने लेज़र किया। इसमें भी करंट लग रही थी, लेकिन ये उतना ज़ोर से नहीं था। तो इस तरह से इन दागियों के लिए मैंने लेज़र करवाए। तो डॉक्टर का कहना था कि मुझे 3 बार करवाना होगा, हर 2 महीने में 1 बार। मैंने पूछा कि मैं तो दूर में रहती हूँ, हो सकता है मैं टाइम से ना आऊँ, तो क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, अगर ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश आप 2 महीना में नहीं आ सकते हैं, तो लेट से भी आने से चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप हर 2 महीना में 1 बार इस ट्रीटमेंट को करवा लें। 3 बार आपको करना ही होगा। किसी-किसी का 2 बार में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका बहुत सारे दागी हैं और बहुत गहरा है और बहुत पुराना है, इसीलिए आपको शायद 3 बार लग जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं करवा रही थी। तो मैं बिना देखे अपना कैमरा हाथ में ऑन करके रखी थी और किसी तरह इसका वीडियो बना रही थी। जो मैडम थी कर रही थी, उन वो भी बीच-बीच में कह रही थी कि देखिए वीडियो मत कीजिए। मैंने कहा था कि नहीं, मैं पूरा वीडियो नहीं करूँगी, बस थोड़ा-सा अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। दोस्तों, तभी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। आज से मैंने ये 2 साल पहले करवाया और अब लेज़र का टाइम है। उन्होंने ये क्रीम लगा कर के कुछ देर छोड़ दिया था, फिर इन क्रीम को रिमूव किया गया और उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट किया गया। तो अगर आप सहमत हैं कि मैंने सही कराया तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और अगर कुछ और भी ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता था तो वो भी बताइएगा अगर आपको इसके बारे कुछ जानकारी है तो। वैसे मैं इन दागियों के कारण बहुत टेंशन में थी और ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद से ही 1-2 करके निकलते-निकलते पूरे चेहरे में मेरा भर चुका था। जब मैं धूप में निकलती थी तो जो दागी दिखते नहीं थे नॉर्मल, वो भी दिखने लगते थे। और मुझे मेकअप देखिए ये कैसे फट रहे हैं चेहरे पे, इस तरह से जैसे लग रहा था कि कोई गोली बरस रही है फेस पर। तो जिस तरह से किया गया दोस्तों, शुरू में तो दर्द उतना नहीं हो रहा था, लेकिन अंत में लास्ट के टाइम बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। स्किन पूरा फट जा रहा था। तो मुझे कहीं शादी ब्याह में जाने से मेकअप करना उतना आता नहीं था। मैं सिंपल से एक क्रीम और पाउडर थोड़ा-सा लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता भी नहीं है और पसंद भी नहीं। बस लाइनर और काजल और लिपस्टिक, और बेसिक कुछ भी मुझे इसका मेकअप नहीं आता। तो मेरे ये सारे दागी मेकअप के बाद भी दिखते थे दोस्तों। तो मुझे ये कराना ज़रूरी था। देखिए मेरा चेहरा कैसे सूज चुका है। डॉक्टर ने मुझे बर्फ़ लगाने के लिए कहा था, आइस पैक दिया गया और मुझे धूप में या फिर किसी डस्ट में जाने से मना किया गया था। बिल्कुल 1 सप्ताह के लिए मुझे कहा गया था कि आप 4-5 दिन कम से कम या फिर 1 सप्ताह हो सके तो धूप में आग के पास ना जाइए, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ भी है दोस्तों, तो घाव सूखना लेट हो जाता। तो मैं 2 महीने के बाद तो नहीं जा पाई, पर मैं आई पूरी 6 महीने के बाद पूरी। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे सारे दागी वापस आ गए थे। तो जैसे मेरे पास 6 महीने तक में सारे दागी वापस आ गए थे, तो मैं डर गई थी कि शुरू में तो बहुत अच्छा क्लीन हो गया था, कोई दागी नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने होने को आए, ये दागी फिर से वापस आ गए थे। तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं लेज़र करवाई थी उसके बाद मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया था और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला था। सब तारीफ़ भी कर रहे थे कि हाँ भाई, अभी तुम्हारा चेहरा ठीक लग रहा है। तो मुझे वापस से वो खुशी चाहिए थी, तो मैंने अपने दर्द को भुलाया।
मैं डर से नहीं आ रही थी कि बहुत दर्द हुआ था और कुछ काम से प्रॉब्लम में थी, बल्कि भी मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन 6 महीने के बाद मुझे वापस आई मैं। पहले मैं पूरी गई, एक दिन स्टे की वहाँ, फिर मैं भुवनेश्वर पहुँची। तो इस बार भी मेरा सेम प्रोसेस, सारी चीज़ें किए गए। तो इस बार भी इसी तरह से लेज़र ट्रीटमेंट मेरा किया गया दोस्तों। तो वीडियो करना मना ही था, इस बार भी मना ही था। तो मैं पूरा तो नहीं कर पाई अच्छा से, बस उस बार जैसे मैंने शुरुआत के थोड़ी सी वीडियो दिखाई, इस बार भी इस तरह से मैंने, ये मेरा सेकंड टाइम था 6 महीने बाद जब मैं लेज़र ट्रीटमेंट करवा रही थी। इसके बाद मैं वापस 1 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर भुवनेश्वर गई। डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और वापस ना आए तो और एक बार ज़रूर 1-2 महीने में करवा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई ब्लैक स्पॉट्स नज़र नहीं आते हैं, धूप में जाने से भी नहीं, छाँव में भी नहीं, और मुझे मेकअप का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं मेकअप करना पसंद भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल नेचुरल ही रहती हूँ। बस एक क्रीम लगा लेती हूँ और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा पाउडर। तो देखिए मेरा अभी चेहरा बिल्कुल साफ़ है। तो पता नहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं और एक बार करवाने का, देखती हूँ। लगभग 3 से साढ़े 3 महीने हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।